नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई व खास वीडियो में। मैं अनिल कुमार आज आपको इस वीडियो में जयपुर का हवा महल दिखाने वाला हूं और साथ ही इसका पूरा इतिहास आपको बताने वाला हूं। इतिहासकारों के अनुसार हवा महल पिरामिड की आकृति में बने 87 फीट ऊंचे 5 मंजिला इमारत जो 365 छोटी छोटी खिड़कियों को अपने ऊपर सजाए बिना नींव के खड़ा है। तो दोस्तों, आगे पूरी वीडियो को देखने पर आपको रोमांच भरे इतिहास के साथ हवा महल की नक्काशीदार दीवारें व राजस्थानी संगीतकार के साथ साथ बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस पूरी शानदार सी वीडियो में। तो चलो दोस्तों, आज मैं आपको हवा महल दिखाता हूँ। एक 9 6 1 8 रेवाड़ी मदार एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक। राधे राधे प्यारे साथियों, अभी मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करके लौटा हूँ, जिसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। मुझे जाना था जयपुर शहर हवा महल। मैं रिंगत जंक्शन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ। फाइनली ट्रेन मिली और कुछ इस तरह से मैं सफर कर रहा था। जरा सोचो, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो तो बाहर का नजारा कितना खूबसूरत लगता है। वैसे ही मैं भी इस खूबसूरत से नजारे को देखता हुआ जा रहा था। मैं बाहर के खूबसूरत से नजारों को अपनी यादों की लिस्ट में जोड़ रहा था और पुरानी बेकार सी यादें बाहर फेंक रहा था। फाइनली दोस्तों, मैं जयपुर शहर में पहुंच गया और सबसे पहले फेमस चाय का स्वाद चखा, जिससे मन तरोताजा हो गया और शहर को देखने की दिलचस्पी और बढ़ गई। अब मैं निकल चला पिंक सिटी देखता हुआ हवा महल की ओर। आपको इस वीडियो में जयपुर शहर की कुछ खास बातें भी मैं आगे बताने वाला हूँ। कुछ इस तरह से जाम से निकलते हुए शहर के बीचों बीच लगभग मैं पहुँच चुका था। अगर जयपुर शहर के इतिहास के बारे में आपको मैं बताऊँ तो जयपुर शहर भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है। जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी नगर भी कहते हैं। इसको सबसे पहले स्टैनली रीड ने पिंक सिटी बोला। जयपुर की स्थापना आमेर के मुगल सामंत साबाई जयसिंह ने की थी। यूनेस्को द्वारा जुलाई 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। जयपुर अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर तीनों ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। जयपुर शहर की पहचान यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलधरी पत्थरों से होती है, जो यहाँ के स्थापत्य की खूबी है। सन 1783 में तत्कालीन ब्रिटिश जमींदार सवाई राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजा दिया था। तभी से शहर का नाम गुलाबी नगर पड़ा था। मुगल सामंत जयसिंह द्वितीय के नाम पर इस शहर का नाम जयपुर पड़ा। जयपुर भारत की टूरिस्ट सर्किल गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा भी है। इस गोल्डन ट्रायंगल में दिल्ली, आगरा और जयपुर आते हैं। भारत के मानचित्र में उनकी स्थिति अर्थात लोकेशन को देखने का यह एक त्रिभुज का आकार लेते हैं। इस कारण इन्हें भारत का स्वर्णिम त्रिभुज इंडियन गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। संघीय राजधानी दिल्ली से सिटी 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप इस शहर में आकर बहुत ज्यादा खूबसूरत व्यूज देखेंगे, अच्छे अच्छे महल यहाँ पर देखेंगे। यह शहर पूरा गुलाबी था। मैं इसे देखकर हैरान था। फाइनली हवा महल पहुँच गया था और इसका इतिहास अपनी आंखों से देखने को हृदय उछल कूद कर रहा था। हमने हवा महल के पीछे के दरवाजे से एंट्री की, जिसे त्रिपोलिया गेट कहते हैं। इसका मेन दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहता। एंट्री करने के बाद महल की दीवारों को देखकर लग रहा था कि हवा महल आखिर इसका नाम क्यों रखा था। समझ नहीं आ रहा था हवा कहाँ से आ रही है। इस हवा महल को देखने में मैं अनिल यूपी के अहमदाबाद से राजस्थान के जयपुर शहर तक पहुँच चुका था, जो कि सिर्फ आप तक यह वीडियो पहुँचानी थी। क्या आपको हवा महल की खास बातें पता है? मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। चलो, 52 रुपए का टिकट लेकर मैं अब भारतीय हवा महल के भीतर सीढ़ियों से चलकर ऊपर की ओर आनंद पोली द्वार से निकलकर जा पहुंचा यहाँ की इस खाली से आंगन में। और ये सामने सफेद कलर का दरवाजा आप देख रहे हैं, इसको चंद्रपोली गेट कहते हैं। और यहाँ पर एक शिलालेख में हवा महल का इतिहास लिखा है, जो कि मैं आपको बड़े खूबसूरत तरीके से बताने वाला हूँ। हर स्थान पर पहुंचकर मैं उसकी विशेषता बताऊंगा। इस आंगन में सवाई महाराजा प्रताप सिंह के सिपाही या दरबान मौजूद रहते थे। चलो अब तीसरे चंद्रपोली द्वार से एंट्री करते हैं और अंदर मुख्य परिसर में पहुंच जाते हैं। यह हवा महल का मुख्य परिसर है और यह जो हवा महल का आपको हिस्सा दिख रहा है, इसको फ्रंट हिस्सा यानी सामने वाला हिस्सा कहते हैं। और जो हम रोड से देखते हैं, जो कि वीडियो के शुरू में मैंने दिखाया था, वो हवा महल का पिछला हिस्सा है यानी बैक हिस्सा। तो अब आप देखेंगे कलरफुल चीजें भोजनशाला में लगे हुए हैं। यह कांच बेल्जियम से मंगवाए जाते थे। यहाँ जो संगीतकार बैठे हैं,
यहीं पर शीशों की रंग बिरंगी रोशनी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह अपना भोजन किया करते थे। मैं अभी मुख्य परिसर में इस महल को अच्छे से जानने की कोशिश में जुटा था। यहाँ इस आंगन में चल रहे फव्वारे से फुहार व ठंडी ठंडी हवा मेरी त्वचा को स्पर्श कर रही थी। यहाँ पर लोगों की भारी संख्या को देखकर लगा हवा महल वाकई एक आकर्षक भारत में बनी हुई धरोहर है। इस महल के वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे और इसका निर्माण सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में करवाया गया था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह श्री कृष्ण के भक्त थे। इसी वजह से महल को बाहर से देखने पर यह श्री कृष्ण के मुकुट के जैसा नजर आएगा। इस महल के सभी भागों को अलग अलग मंदिर का नाम दिया गया है। इसका यह सबसे निचला वाला फ्लोर है, इसे शरद मंदिर कहा जाता है। सर्दियों के समय सारे कार्यक्रम यहीं पर आयोजित किए जाते हैं। यहाँ यह बनी खिड़कियाँ के सामने बैठकर मुख्य रानी यहाँ होने वाले कार्यक्रमों को देखती थी। इस शरद मंदिर को बहुत खूबसूरत से बनाया गया। इसके स्तंभ, आर्चनुमा डिजाइन के गेट, यहाँ के लगे खूबसूरत दरवाजे और भी इसकी खूबसूरती को चांद चांद लगाते। दूसरी मंजिल पर है रत्न मंदिर। यहाँ हीरे जवाहरात के प्रदर्शन लगाए जाते थे। तीसरी मंजिल पर है विचित्र मंदिर, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा व अर्चना की जाती थी। चौथी मंजिल पर प्रकाश मंदिर, यहाँ सूर्य और चंद्रमा के संबंधित त्योहार मनाए जाते थे। और पांचवी मंजिल पर है हवा मंदिर, जिसमें चारों ओर से मीठी हवा आती है। और यह जो नीचे फव्वारा आप देख रहे हैं, शाम के समय हर रोज चलाया जाता है, जिससे पूरा महल खुशनुमा माहौल हो जाता है। आइए दोस्तों, ऊपर के सभी फ्लोर व वहाँ से जयपुर शहर के खूबसूरत नजारे और उनसे जुड़ी अनसुनी बातों को जानते हैं। और देखिए यार क्या खूबसूरती है इसकी। बाकी मतलब उस समय ये लोग यार बेशुमार दौलत का बस यही नतीजा होता है। तो आप समझ रहे होंगे। अभी इधर खंडहर, ये खंडहर बन चुका है, इसमें नहीं जाएंगे। हम अभी सेकंड फ्लोर यानी रत्न मंदिर पर हैं। रत्न मंदिर के पास बने खूबसूरत गलियारे में बनी खिड़कियों से बाहर देखने पर जयपुर शहर की खूबसूरत मार्केट का नजारा मिलता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हवा महल की देखरेख राजस्थान सरकार का पुरातत्व विभाग करता है। अब कुछ कॉरपोरेट घराने भी पुरातात्विक स्मारकों के रखरखाव के लिए हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें से एक है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसने हवा महल की देखरेख का जिम्मा उठाया है। अभी हम मौजूद हैं रत्न मंदिर में और ये जो रंग बिरंगे कांच लगे हैं, इनकी ओर ध्यान लेकर जाएं तो यह विभिन्न रंग के हैं, जैसे हरा, लाल, पीला और नीला। ये वो रंग हैं जो यहाँ के शासकों का राज्य ध्वज होता था। यह सब उसके अंतर्गत लिए जाते थे। इस ध्वज में 5वां रंग सफेद भी है, जो इस बात को दर्शाता है जयपुर के शासकों को यहाँ शांति बहुत प्रिय थी, जो कि सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। फिर भी इस ध्वज में एक खास बात छिपी है। सन 1585 में जयपुर के शासक मानसिंह प्रथम काबुल अभियान पर जब गए तो वहाँ के 5 विभिन्न कबीलों को उन्होंने युद्ध में जीता था। तो इन 5 कबीलों के ध्वज इन 5 रंगों के थे। तो सवाई मानसिंह ने उन 5 रंगों को मिलाकर जयपुर रियासत का एक ध्वज बनाया था। हवा महल में कुल 365 खिड़कियां और 953 झरोखे हैं, जो कि बाहर से देखने पर वाकई हवा महल को दर्शाते हैं। इसकी और भी हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंचे हैं और इसकी खूबसूरत नज़ारे हम अब देखेंगे। यह रत्न मंदिर है। यहाँ पर हीरे जवाहरातों के प्रदर्शन लगाए जाते थे, जो यहाँ रानियां अपने लिए आभूषण पसंद करती थी। अब तीसरी मंजिल पर स्थित विचित्र मंदिर पर चलते हैं और उससे जुड़े तथ्य जानते हैं। यह विचित्र मंदिर खास तौर पर श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए बनवाया गया था। यहाँ छत पर कड़े लगे हैं, जिसमें श्री कृष्ण जी का झूला लगाकर उनको झुलाया जाता था। ये जो झरोखे बने हुए हैं ना, ये जो झरोखे बने हुए हैं, ये बाहर से देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये लगते हैं, क्योंकि इसमें जो कलरफुल जो आपके ग्लासेस हैं वह लगाए गए हैं और ये इनकी खूबसूरती बाहर से देखने में बहुत ही ज़्यादा, ये जब पूरा इसको बाहर से देखेंगे ना, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है।
और मतलब ये छोटे छोटे झरोके इसमें बहुत ही ज़्यादा गहरी नक्काशी के द्वारा लगाए गए हैं। यह जो झरोके आप देख रहे हैं, यहाँ खड़े होकर रानियां होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी को देखती थीं। इन झरोकों को बनाने का मकसद उस समय पर्दा प्रथा थी, जिससे सिर्फ रानियां यहाँ नीचे की ओर देख सके और उन्हें कोई भी शख्स ऊपर की ओर झरोकों में नहीं देख सकता था। इस रास्ते को ध्यान से देखें तो इसका उपयोग रानियों के लिए था। उनको ऊपर ले जाने के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उस समय रानियां भारी वस्त्र पहनती थी, इसलिए वह व्हील चेयर से 4 दासियों के द्वारा ऊपर जाती थी। 2 दासी व्हील चेयर को आगे से और 2 दासी पीछे से पकड़कर ऊपर रानी को ले जाती थी। यह महल की चौथी मंजिल है, जिसे प्रकाश मंदिर कहते हैं। जब सूर्य या चंद्रमा से संबंधित कोई भी त्योहार मनाया जाता था, जैसे कि करवा चौथ, तो वो इसी प्रकाश मंदिर में मनाया जाता था। अभी इस वाले फ्लोर पे भी हम लोग देखेंगे। यह सबसे ऊपर की मंजिल यानी 5वां फ्लोर है। आइए आपको ऊपर से इसका खूबसूरत नजारा दिखाता हूँ। संकरिक सीढ़ियों से निकलकर मैं ऊपर पहुँच जाता हूँ। आपको बता दूँ, इसको हवा मंदिर कहते हैं। यह बहुत सारे पर्यटक पहले से ही मीठी हवा का आनंद ले रहे थे और पूरे जयपुर शहर को अपनी आंखों से यहाँ निहार रहे थे। यहाँ से खड़े होकर देखने पर हमें जयपुर में बने जितने भी पर्यटक केंद्र हैं वह दिख जाते हैं, जैसे कि सिटी पैलेस, जंतर मंतर, आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और भी आसपास की पुरानी धरोहर देखने को हमें यहाँ से मिल जाती हैं। अच्छा, ऐसी पुरानी जगहों को देखकर मन थमसा जाता है ना, और गहरी सोच में पड़ जाता है कि ऐसा था तो उस समय राजा का जीवन कितना आनंद में होता होगा। एक तरह से हैरानी होती है ना, और आने वाली जनरेशन के लिए यह चीजें बाकी मिस्ट्री से कम नहीं होंगी। तो आप देखिए, इन छोटे छोटे झरोकों में भी इन छोटी छोटी खिड़कियों के द्वारा लकड़ी का किस तरह से इस्तेमाल किया गया है और इस तरह से एक झरोके बनाए गए हैं। भाई जी, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू आपको दिखाई देगा। तो इससे ऊपर भी जो हमारा कोने पे जो स्तंभ बने हुए हैं उस पर भी देखेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद में इसका नाम हवा महल क्यों है वह दर्शाता है। बाकी यार, यहाँ से इतनी खूबसूरत हवा है, हमारी नेचुरल हवा महसूस होती है कि इसका नाम हवा महल क्यों है, वह सब कुछ समझ में आ जाता है। छोटे छोटे झरोके इसमें इस तरह से बनाए गए हैं और इसकी खूबसूरती तो बाकी शब्दों से मैं बयान नहीं कर सकता। आप यहाँ पर इस जयपुर पिंक सिटी को देखेंगे तो बाकी आपको देखकर थोड़ा मतलब ये एहसास होगा कि हाँ, यह भारत देश में भी कुछ ऐसा हो सकता है। भाई, मैं तो विश्वास ही नहीं, मतलब अपनी आंखों से देखकर विश्वास नहीं होता कि वाकई ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे मतलब अजूबे एक तरह से नमूने, और एक तरह से मैं कहूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है यार कहने के लिए, है ना, आप समझ सकते हैं। और देखो, उन महाराजा जो भी आपके जयसिंह हैं, और उन्होंने किस तरह से इसको निर्माण किया है। और वहाँ पर पहाड़ी के ऊपर एक किला है, आमेर, शायद आमेर फोर्ट है, उसको के बारे में मैंने जानकारी नहीं निकाली है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आया हूँ, तो उसके बारे में भी आपको पूरी तरह से मैं जानकारी दूँगा। अच्छा, इसमें जो जो सीढ़ियाँ बनाई गई ऊपर को जाने की ओर, तो वहाँ पर भी छोटे छोटे झरोके बनाए गए हैं, उसमें एक छोटी सी खिड़की बनाई गई है ताकि पूरे महल में हवा पास होती रहे। बाकी एक खूबसूरत जगह में कहूँ, आप यहाँ पर आते हैं ना तो आपको भी यह महसूस हो जाएगा कि ये हवा महल क्यों है भाई। बाकी यार, छोटे छोटे झरोके आपको देखो और खिड़कियाँ।
चलिए तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विदा लेते हैं। आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अभी जयपुर शहर के खास और भी बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूं, तो इस चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। नमस्कार, जय हिंद। तो साथियों, कैसी लगी आपको वीडियो? मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो इससे भी बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और मुझे उम्मीद है इसका इतिहास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसका जो लास्ट का जो एंट्रेंस मैंने आपको दिखाया, इसका जो फेस दिखाया, बस यही एक हवा महल को दर्शाता है। इसके छोटे छोटे झरोखे यही हवा महल को और खूबसूरत और इसमें चार चांद लगाते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद।